जय माता दी दोस्तों। जिस तरह देख रहे हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 20% का अपर सर्किट लगा। देखिए क्या था कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ही नहीं, इसके साथ साथ ऑटो सेक्टर हो या कंज्यूमर सेक्टर हो, सारे में आप देखेंगे अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं, उसके पीछे का रीज़न था जीएसटी। जी हाँ, गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंसमेंट किया कि हम इतने परसेंट मतलब 10% तक का जीएसटी हटने वाली है, तो उसमें देखेंगे जितने भी कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड हो या ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हो, हर जगह अच्छा खासा तेज़ी, अच्छा खासा तूफानी तेज़ी देखने को मिला। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला, 20% का अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। फिर कहोगे कि क्या कल बाई कर ले, क्यों बाई कर लो भैया? देखो ऐसा नहीं है कि आज 20% भागा तो कल 10% भाग जाए, कल 20% भाग जाए, तो मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट के सिचुएशन पे। ये न्यूज़ बेस था, इसलिए न्यूज़ बेस भागा 20%। जी हाँ, फिर वही बात करते हैं कि क्या एक कल भाग सकता? जी भाग सकता है, 4% भाग सकता है, 5% भाग सकता है और 10% गिर भी सकता है, क्योंकि मार्केट भाई, मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी खरीदिए, जो भी बाय करिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए। न्यूज़ बेस क्या होता है? टेम्परेरी मोमेंटम होता है, टेम्परेरी भागता है। कहीं आपको परमानेंट भगाना है, परमानेंट ऊपर जाना है, तो आप होले होले जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाएंगे, जहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं अशोक लीलैंड। देखिए अशोक लीलैंड हो या ऑटो सेक्टर के कोई भी आप शेयर देखो, चाहे जेबीएम ऑटो हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, कोई भी शेयर देखो जहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिला, हर शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। अशोक लीलैंड में थोड़ा सा एक न्यूज़ भी था डिविडेंड को लेके, और उसके साथ साथ अशोक लीलैंड में एक आपका था, अभी स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, बोनस दिया था, उसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा कम मोमेंटम देखने, थोड़ा सा प्राइस कम देखने को मिला। और इसमें क्यों लोग बोनस देते हैं कंपनियाँ, उसके पीछे मैं बता दूँ, कंपनी इसलिए बोनस देती है और इसलिए स्टॉक स्प्लिट होती है कि उसमें शेयर्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना रखे, लिक्विडिटी बनी रहे, जिसके वजह से कंपनी क्या करती है, बोनस देती है, स्टॉक स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे रुझान बनने को देखने को मिला अशोक लीलैंड में, क्योंकि शेयर प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिला लोगों ने, बट ऐसा कुछ नहीं है, शेयर प्राइस कम है तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन वाइज कम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों का मानसिकता है देखने का, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बात करते हैं जेबी मार्टो की, बात करते हैं जेबी मार्टो में भी देखेंगे 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिला। और फिर उसके बाद हम देखेंगे ओरिएंटल ग्रीन पावर। देखिए ओरिएंटल ग्रीन पावर में आपको मैंने बता दूँ, आपको मैंने सैटरडे को, आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे को मैंने बताया था कि ओरिएंटल ग्रीन में मंडे को खुलते ही अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया था और इस पे देखेंगे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया था। इसकी वजह से ओरिएंटल ग्रीन पावर में मोमेंटम और तेज़ी देखने को मिलना स्वाभाविक था। ठीक है, तो एक रहा ओरिएंटल ग्रीन और पावर लिमिटेड में, तो थोड़ा सा इससे देखेंगे शेयर्स को, तो आने वाले टाइम में नो डाउट अच्छा खासा और मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है और बना सकता है। रिकमेंड देखिए यहाँ पे कोई ऐसा रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अंबर एंटरप्राइजेस से भी एक कंज्यूमर सेक्टर का, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है, तो जीएसटी में ये भी आता है, जीएसटी के दायरा में। तो इसमें भी देखेंगे 18 से 24% का जीएसटी लगता था इस कंपनीज के जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे अंबर एंटरप्राइजेस हो, चाहे वोल्टास हो, कोई भी ऐसी कंपनी हो जो कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जीएसटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आपको इसी सेक्टर से रिलेटेड शेयर को आइडेंटिफाई करना है और मौका देखना, मौके पे चौका लगाना है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन कौन शेयर पे टारगेट करना है, कंज्यूमर सेक्टर हो या ऑटो सेक्टर हो, जहाँ पे जीएसटी कम हुई हो वहाँ पे उस सेक्टर को टारगेट बनाइए। लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बनाइए, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने का। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम देखेंगे 4%, आज से अंबर एंटरप्राइज आज 8% भागा, कल 2% भागा या कल 2% डाउन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी करना है आपको परमानेंट करना है, शॉर्ट टर्म नहीं करना है। जितना भी आज शेयर्स भागे सारे न्यूज़ बेस था और कुछ नहीं था, क्योंकि आपको पता है जो भी शेयर मार्केट में मोमेंटम होता है सेंटीमेंट पे चलता है, सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा तो नो डाउट शेयर मार्केट अच्छा खासा तेज़ी, अच्छा खासा उफान देखने को मिल सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।